ईशा ने रोकी रिया और आरव की एंगेजमेंट, सबको यह सबूत दिखाते हुए कि आरव सच में काव्या से मोहब्बत करता है। पति ब्रह्मचारी की कहानी उस मोड़ पर है जहां सूरज और ईशा की शादी की चर्चा के बीच काव्या और आरव का प्यार हर किसी की जुबान पर है। काव्या, सूरज की मासूम बहन, और आरव, ईशा का भाई, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन रिया ने अपने चालाकी भरे जाल से इस प्यार को खतरे में डाल दिया है। रिया, जो हमेशा से आरव की शान शौकत और रुतबे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी, काव्या को आरव की जिंदगी से हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। अरविंद जी, काव्या के पिता, पहले ही अपनी बेटी की वजह से गांव में बेइज्जती झेल चुके हैं। जब उन्हें काव्या और आरव के रिश्ते का पता चला तो वो गुस्से में काव्या से कहते हैं, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। काव्या का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने प्यार पर भरोसा रखती है। सूरज और ईशा उसका साथ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया की चाल ने सब कुछ बदल दिया। कहानी तब और ड्रामेटिक हो जाती है जब आरव अपनी बहन ईशा के पास जाता है। वो रोते हुए कहता है, दीदी, मैं काव्या से सच्चा प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मेरी मदद करो। ईशा अपने भाई की सच्चाई देखती है और ठान लेती है कि वो काव्या और आरव को एक करेगी। वो फैसला करती है कि चौपाल पर आरव को अपने प्यार का इजहार करने का मौका देगी। लेकिन रिया को ये बात सुनकर जलन हो जाती है। वो समझ जाती है कि आरव काव्या के प्यार में पागल है और उसका प्लान इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगा। रिया पहले से ही आरव के साथ कुछ तस्वीरें ले चुकी थी। जब उसने अपनी असलियत छुपाकर उससे दोस्ती की थी, अब वो एआई की मदद से कुछ ऐसी तस्वीरें बनाती है जो देखने में बिल्कुल असली लगती हैं। वो आरव को धमकाती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तस्वीरें पूरे गांव में फैला दूंगी और तुम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। आरव डर जाता है। वो काव्या से सच्चा प्यार करता है, लेकिन जेल और बदनामी का डर उसे मजबूर कर देता है। वो रिया की बात मानने को तैयार हो जाता है। अगले दिन जब ईशा आरव को घर वालों के सामने लाती है ताकि वो काव्या से अपने प्यार का इजहार करे, सूरज आरव से सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम काव्या से प्यार करते हो? आरव सबको चौंका देता है। वो कहता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन काव्या से नहीं, रिया से। काव्या तो सिर्फ मेरी दोस्त है। रिया तुरंत अपनी और आरव की तस्वीरें दिखाती है और कहती है, हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और आरव सिर्फ मुझसे प्यार करता है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाती है, आरव, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। वो सदमे में बेहोश होकर गिर पड़ती है। सूरज और ईशा उसे संभालते हैं। ईशा को यकीन नहीं होता कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। वो आरव को थप्पड़ मारकर डांटती है, कल तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि तू काव्या से प्यार करता है, फिर आज ये झूठ क्यों बोल रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। लेकिन आरव बदतमीजी से कहता है, दीदी, तुम मुझे बार बार काव्या के बारे में सवाल करके परेशान क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, काव्या सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं रिया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ईशा को आरव की बातें झूठी लगती हैं। वो सोचती है, मैं अपने भाई को बचपन से जानती हूँ। वो काव्या से सच्चा प्यार करता है और कभी धोखा नहीं दे सकता। ईशा को याद आता है कि जब सूरज ने उसकी शादी से इनकार किया था, सूरज था, तो उसने सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपनी और सूरज की शादी साबित की थी। वो तुरंत गुलाब हवेली की सिक्योरिटी टीम के पास जाती है और उनसे सीसीटीवी फुटेज देखने की रिक्वेस्ट करती है। गार्ड्स पहले तो मना करते हैं, लेकिन ईशा की बार बार रिक्वेस्ट पर वो मान जाते हैं। ईशा को वो सबूत मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है कि आरव काव्या को किस करने वाला था। ये फुटेज साबित करती है कि आरव का प्यार काव्या के लिए सच्चा है। लेकिन जब ईशा घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि अगले दिन रिया और आरव की सगाई होने वाली है। ईशा सदमे में आ जाती है। वो सोचती है, आरव इतना मजबूर कैसे हो सकता है कि अपनी सच्ची मोहब्बत को छोड़कर रिया से शादी करने को तैयार हो गया। उसे समझ आ जाता है कि रिया ही सब कुछ जानबूझकर करवा रही है। अगले दिन रिया और आरव की सगाई की रस्म शुरू होती है। जैसे ही रिया आरव को अंगूठी पहनाने वाली होती है, ईशा बीच में आकर रुकावट डालती है। वो अपना फोन दिखाते हुए कहती है, मेरे पास सबूत है कि आरव काव्या से प्यार करता है, रिया से नहीं। तूने कहा था कि काव्या सिर्फ तेरी दोस्त है, लेकिन इस फुटेज में तू काव्या को किस करने वाला था। क्या दोस्त इस तरह एक दूसरे को किस करते हैं? आरव की बोलती बंद हो जाती है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं।
और रिया के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती। ईशा सबके सामने फुटेज दिखाती है और आरस की सच्चाई सामने आ जाती है। वो टूटकर कहता है, दीदी मैं मजबूर था, रिया मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। काव्या, जो अब तक सदमे में थी, आरव की बात सुनकर उसे माफ कर देती है। वो कहती है, आरव मैं तुम पर फिर से भरोसा करूंगी। अरविंद जी अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, काव्या मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर शक किया। सूरज और ईशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका रिश्ता इस जंग में और मजबूत हो जाता है। रिया शर्मिंदगी में वहां से चली जाती है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का ये एपिसोड सिर्फ काव्या और आरव की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो सच्चाई और झूठ के बीच फंस जाता है। रिया ने अपनी चालाकी से सबको धोखा देने की कोशिश की, लेकिन ईशा की हिम्मत और सबूत ने सच्चाई को जीत दिलाई। लेकिन क्या अब काव्या और आरव का प्यार बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा? और क्या रिया चुपचाप अपनी हार मान लेगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पति ब्रह्मचारी के हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले।